बात है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ आज, वो सिखाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ में अगर हम कोई इंडिकेटर लगा लेते हैं, जैसे कि वो हमको थोड़ा सिग्नल जल्दी दे, प्राइस एक्शन होगा और उसके साथ में कोई इंडिकेटर होगा, तो ये आपको समझने में आसानी हो जाती है कि मार्केट का हम एक्चुअल में जो सही डायरेक्शन है वो कैसे समझें। तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपका प्राइस एक्शन बता रहा है कि ये मार्केट इस तरह से जाने वाला है और साथ में वो इंडिकेटर भी बता रहा है कि हाँ मार्केट इस तरह से नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, तो आप सही ट्रेड ले पाओगे। तो पहले हम लोग प्राइस एक्शन को मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। तो देखो प्राइस एक्शन की मतलब क्या होता है। देखो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन देखना है कि डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन चल रहा है, कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है और ब्रेक भी कर रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर यहाँ से वापस से इसी ट्रेंड में आ जा रहा है, फिर कोई हाई ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से फिर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है फिर इधर ही रुक रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। और सेम अगर अप ट्रेंड में भी चल रहा है तो सेम आपको देखना है कि अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको उस इंडिकेटर का कैसे यूज करना है। तो बहुत सारे इंडिकेटर है, ऐसे कुछ नहीं, मैं आपको हर एक का थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके। तो अब हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा। क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया। मतलब हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा है, अप ट्रेंड में। कौन सा है, अप ट्रेंड में। अब हमको अप ट्रेंड में है तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से अप ट्रेंड का ही कोई ट्रेड लेना चाहिए, अप ट्रेंड का ही कोई ट्रेड लेना चाहिए। तो अप ट्रेंड का ट्रेड कैसे लेंगे, अप ट्रेंड का ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पर मैंने जो इंडिकेटर लगा रखा है, देखो सिंपल सा मूविंग एवरेज है। और मूविंग एवरेज में मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे अप ट्रेंड में है, तो जब भी देखो मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि अगर मार्केट इस तरह से आता है तो ये वाले जो पॉइंट जब अप ट्रेंड में चलता है तो ये वाले जो लो रहते हैं ना, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो लो पॉइंट होता है जिसको हम हायर लो बोल सकते हैं, यहाँ पर ये एक लो है जिसको हम हायर लो बोल सकते हैं, हायर लो। तो ये हायर लो है ना, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग का प्लान करना है। सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये जैसे मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में, और यहाँ से जैसे ही इस मूविंग एवरेज की लाइन के अंदर क्लोजिंग की है इसने, तो यहाँ से आपको एक बाइंग का मौका मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का चार्ट ले रहे हैं हम लोग, ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में भी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, कैंडल बढ़िया है। यहाँ से आप देखोगे तो मोमेंटम, एक बढ़िया मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पर भी पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी अंदर क्लोजिंग दे दी, तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सेम अगर आप ऐसे यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी सेम आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम, यहाँ से आपको बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो हम लोग इस मूविंग एवरेज को कैसे यूज करेंगे, आपको भी पता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लूँगा तो और थोड़ा सा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं तो वहाँ से और बेटर आपको समझ में आता है। यहाँ पर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आए हैं, क्यों आए हैं इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको मैंने एक स्ट्रक्चर समझाया था कि कभी भी मार्केट क्या करता है, अपना जो एक हाई लगाएगा उसके बाद एक लो लगाएगा, उसके बाद फिर उस हाई को ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा और फिर नीचे आएगा, और फिर इस तरह से मार्केट क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ इसमें चलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये देखना होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में कब हमारा जो यहाँ पर इंटर कर चुका है, इंटर मतलब मूविंग एवरेज के अंदर। जैसे ये देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से इंटर कर चुका है, अंदर की साइड में कैंडल क्लोज कर चुका है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब आगे से जो भी ट्रेड लेना है, अगर हम बात करें किस डेट की बात है ये, अगर इस डेट को अगर थोड़ा सा मैं आपको लेके आऊँ सामने, तो अगर हम बात करें तो यहाँ करीबन डेट अगर आप देखोगे तो जहाँ से अंदर हो गया 13 मई के बाद, 13 मई के बाद अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखोगे तो 13 मई के बाद जितने भी आपको ट्रेड लेना है वो बुलिश साइड में लेना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में
या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं थोड़ा सा 13 मई के बाद में। जितने भी ट्रेड है ना वो कौन से टाइम फ्रेम में लेना है, मतलब जो भी ट्रेड लेना है आपको बुलिश ट्रेड लेना है। तो यहाँ से अभी हम लेग देखते हैं तो 13, ये है 13 मई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है 13 मई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपको सब जो भी ट्रेड लेना है बाइंग ट्रेड में, सिर्फ यहाँ पर इसको देखकर आपको बाइंग में ही लेना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, 1 मिनट थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये है हमारे पास में 13 मई का चार्ट। 13 मई के बाद में जितने भी हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम बाई करेंगे। उसके बाद में जैसे ही इसको यहाँ से ब्रेक किया और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे। आपको पता है मैंने क्या बोला, सेल नहीं करना है। फिर यहाँ से फिर से हम दोबारा यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे, सेल नहीं करना है। जब आपको ये मूविंग एवरेज बता रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, जब भी हमको यहाँ पर मौका मिलेगा तब भी हमको क्या करना है, सिर्फ बाइंग का ट्रेड बनाना है। अब ये थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो ये मूवी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला था बाइंग का। सेलिंग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको जो बड़े टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है कि सिर्फ बाइंग में ही आपको यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, बाइंग में ही ट्रेड बनेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता है। सिंपल सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सेल नहीं करना है। अब यहाँ पर और भी अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से बाइंग, सेल क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम जिस एक घंटे के टाइम फ्रेम में जो हमने देखा है, अब मैं आपको सेल का बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपने ये देख लिया, अब उसके बाद मैं आपको सेल का बताता हूँ। हमारा सेल कहाँ से शुरू हो जाता है, सिंपल सी चीज़ आपको समझना है। अब हमारा सेल होता है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो करीबन हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इसने लो ब्रेक किया था, कौन सा लो, ये वाला लो ब्रेक किया था, तब हमारा सेल ट्रेड यहाँ से चालू हो जाता है। तो वो है करीबन, यहाँ से हम बात करें तो 5 मई के बाद। 5 मई के बाद हमको जितने भी ट्रेड लेना है वो हमको सेल में लेना है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको 5 मई के बाद में, तो 5 मई हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं 5 मई, ठीक है। तो ये है 5 मई के बाद में, जितने भी 5 मई के बाद में बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो हमने यहाँ से एक सेल ट्रेड बनाया इस मूविंग एवरेज के नीचे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा मोमेंटम हम कैच कर पाए। उसके बाद मैंने आपको बोला ना बाई नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको सेल पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर भी मिला। बाय का प्लान अपने को नहीं करना है, ठीक है, मार्केट कहीं भी जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में इस मूविंग एवरेज से पता चल जाता है कि हमारा जो ट्रेंड है एक्चुअल में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, वही गलती करते हैं, क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं, ऐसे हिट करवाते हैं। बार बार हम लोग क्या करते हैं, बार बार हम क्या करते हैं, जाकर हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करने लगते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ें होती है वो आपको ये समझना होता है। तो यहाँ से सिंपल सा, अब मैं इस मूविंग एवरेज के बारे में जो बात कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज कौन सा है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये मूविंग एवरेज है 9 मूविंग एवरेज। क्यों, अब ये इसका हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में यूज करके, बड़े टाइम फ्रेम को समझ के हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि हमको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हमको ट्रेड करना होता है कि अगर मार्केट की जो डायरेक्शन है बुलिश है तो हमको बुलिश ट्रेंड लेना है, बुलिश ट्रेड लेना है, और अगर मार्केट की डायरेक्शन बेरिश है तो हमको बेरिश ट्रेड लेना होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हुई। तो देखो ये टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी है, और दूसरा क्या है, देखो अब थोड़ा सा इस चीज़ को और मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप लगाओगे, यहाँ से जब भी आपको बड़े टाइम फ्रेम में कोई पकड़ना होता है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि देखो बड़ा टाइम फ्रेम कब से चालू हुआ, बुलिश ट्रेंड कब से चालू हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक थोड़ा सा स्विंग लो बना, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक लो बना। तो ये जो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने लगा कर रखा है, क्योंकि यहाँ से आपको एक समझ मिलती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एक्चुअल में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो एक रिट्रेसमेंट आना ही है। मैं तो आपको बोल ही चुका हूँ कि रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। फिर यहाँ से मार्केट, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा। तो ये चीज़ें होती रहती है, आपको भी पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एक और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है,
प्लान करना है ऐसे कि देखो यहाँ से ऐसे गया मार्केट, ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे आया, और यहाँ से जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तब जाके आपको थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो यहाँ से ऊपर गया। तो ये जो हर बार ये जो मोमेंटम है ना, ये बाइंग वाले मोमेंटम होते हैं। इन चीज़ों को ही समझना है, तभी जाके आपका पैसा बनेगा कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, कब हमको बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेम यहाँ से चेंज हो चुका है, तो यहाँ से सेल का ही प्लान करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से चेंज हो चुका है, तो यहाँ से हर लो पर हमको क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से नोट करके रखनी है कि हमारा जो ट्रेंड है, बड़ा टाइम फ्रेम में हमारा जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, और उसके हिसाब से हमको क्या ट्रेडिंग प्लान करना है। तो ये चीज़ें अगर आपको फिट हो गई दिमाग में, तो आपका जो ट्रेड होना है वो गलत नहीं होने वाले, वो एक अच्छा सा पैसा बना के देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।